सुप्रभात बच्चों। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के द्वितीय पाठ पत्रकारिता के विविध आयाम के बारे में जानेंगे। पत्रकारिता क्या है? वास्तव में पत्रकारिता समाज का दैनिक इतिहास है। एक ऐसा माध्यम जो हमें समाज में प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। सामान्यतः पत्रकारिता शिक्षा, मनोरंजन और सूचना का मेल होती है। यानी हमें पत्रकारिता से शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है, इससे हमारा मनोरंजन होता है और अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। विभिन्न विद्वानों ने पत्रकारिता की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। आप इसे अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। पत्रकारिता कई प्रकार की होती है, जैसे खोजपरक पत्रकारिता। इसमें किसी विशेष घटना के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, खोजबीन की जाती है। जैसे किसी भ्रष्टाचार, समाज में प्रशासन में पाई जाने वाली अनियमितताओं और गड़बड़ियों के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। विशेष प्रकार की पत्रकारिता, इसमें संसदीय, न्यायालय, आर्थिक, खेल, विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन, फिल्म जगत आदि की पत्रकारिता को सम्मिलित किया जा सकता है। वॉचडॉग पत्रकारिता, जिसमें पत्रकारिता का मुख्य दायित्व सरकार के कामकाज पर नज़र रखना, उसमें पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को जनता के सामने लाना, वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। एडवोकेसी पत्रकारिता, जिसमें हम कोई विशेष मुद्दा उठाकर उस विचारधारा या मुद्दे के पक्ष में जनमत हासिल करके जोरदार अभियान चलाते हैं और सरकार को उस मुद्दे पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बाध्य करते हैं। ये पत्रकारिता के कुछ प्रकार हैं। पत्रकारिता का वर्तमान समय में बहुत अधिक महत्व है। इससे हम देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पत्रकारिता जन सामान्य को उनके कर्तव्य, कर्मनिष्ठा और अधिकारों का बोध कराती है। जनता की आँखों की रोशनी और कानों की स्वर्ण शक्ति यदि पत्रकारिता को कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी पत्रकारिता से ही लोग जागरूक बनते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में पत्रकार के लिए कुछ विशेष गुणों का होना अति आवश्यक है, जिन्हें पत्रकार की बैसाखियाँ भी कहा जा सकता है। पत्रकारिता में एक प्रकार से सच्चाई का गुण विशेष रूप से होना चाहिए। यानी जो भी हम तथ्य प्रकाशित कर रहे हैं उनमें जांच परख करके उनको सत्य के आधार पर जांच परख करने के बाद ही उनको प्रकाशित किया जाना चाहिए। पत्रकारिता में संतुलन का होना भी अति आवश्यक है। पत्रकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। निष्पक्षता के आधार पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही की बातों को ध्यान से सुनकर उसे निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी चाहिए। पत्रकार में स्पष्टता का गुण होना भी अति आवश्यक है। यह पत्रकारिता की चौथी बैसाखी कही जा सकती है कि उसके अंदर स्पष्टता का गुण होना चाहिए। यानी जो भी समाचार प्रदर्शित किया जाए, जो भी बात समाज के सामने लाई जाए, वह स्पष्ट हो, लोग उसको, जनता उसको अच्छी प्रकार से समझ पाए, उसमें किसी भी प्रकार की भ्रम पैदा ना हो। वास्तव में पत्रकारिता को हम
दैनिक इतिहास कह सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन का इतिहास समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। अनेक प्रकार की पत्रिकाएं हमारे वर्तमान जीवन में हैं, जैसे दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, मासिक पत्र, पाक्षिक पत्र जो 15 दिन में एक बार निकलता है। अब पत्रकारिता के विविध आयामों में मुख्य आयाम है समाचार। सामान्य रूप से कोई भी घटना या सूचना समाचार नहीं होती। किसी भी घटना या सूचना का समाचार बनने के लिए उसके अंदर कुछ विशेष गुणों का होना अति आवश्यक है। वो गुण कौन से हैं कि वह घटना या सूचना प्रेरक और उत्तेजित हो, उसमें नवीनता हो, वह घटना ऐसी हो जिसको अधिक से अधिक लोग जानना चाहें, अधिक से अधिक लोगों की उस घटना में रुचि हो। समाचार जो नवीन हो, ताज़ा हो, यानी तुरंत घटित हुई घटना ही समाचार बनती है, जिसे हम आजकल ब्रेकिंग न्यूज भी कहते हैं। अर्थात समाचारों में नवीनता का गुण होना चाहिए। नवीन घटना जो तुरंत घटित घटना हो वह समाचार का रूप धारण करती है। समाचार के अंतर्गत निकटता, यानी जो हमारे आसपास की घटना होगी उसको जानना भी हम अधिक पसंद करेंगे। प्रभाव, जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ऐसी घटनाएं लोग अधिक जानना चाहते हैं, वह समाचार का स्वरूप धारण कर सकती है। जिन सूचनाओं में टकराव या संघर्ष की स्थिति हो, ऐसी सूचनाएं, ऐसी घटनाएं भी समाचार बन जाती हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या अन्य कोई भी क्षेत्र से संबंधित हो। जहाँ पर टकराव या संघर्ष पाया जाए वो समाचार बन सकती है। विशेष महत्वपूर्ण लोगों के बारे में कही गई बातें भी समाचार बन जाती हैं। किसी विशेष खिलाड़ी, किसी विशेष राजनीतिज्ञ या फिल्म सितारे के बारे में जानकारी, छोटी छोटी बातें भी समाचार का रूप धारण कर लेती हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली अनेक जानकारियाँ भी समाचार का रूप ले लेती हैं, जो समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती हों। कोई ऐसी घटना जो अनोखापन लिए हुए हो, जो अलग हटकर हो, वो भी समाचार का स्वरूप धारण कर लेती हैं। समाचार बनने के लिए पाठक वर्ग का होना भी विशेष भूमिका रखता है। अर्थात जिन घटनाओं को, जिन बातों को पाठक यानी पढ़ने वाला पाठक जानना चाहे, तभी कोई समाचार महत्वपूर्ण होता है। यदि पाठक ही हमारे पास नहीं होगा तो वो घटना समाचार का रूप नहीं होगी, उसका कोई विशेष महत्व नहीं होगा। ये सभी घटनाएं ही समाचारों का मुख्य निर्वहन करती है। जिस घटना में ये तत्व विद्यमान होंगे वह घटना समाचार बन जाएगी। अब समाचार के अंतर्गत हमें कुछ विशेष सिद्धांतों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे पहले भी बताया कि समाचारों के अंतर्गत तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, यानी वह कोई भी घटना में हम ऐसा नहीं है कि इधर उधर से बातें बता दें, उनमें हमें सच्ची घटना हो, तथ्य आंकड़े जो भी हम पेश करें वो सही हों, तभी उस घटना पर, उस समाचार पर लोग विश्वास कर सकते हैं। वस्तुपरकता का तात्पर्य यह है कि समाचार के लिए पत्रकार के लिए समाचार तथ्यों को इकट्ठा करना और प्रस्तुत करने में अपनी निजी धारणा या अपनी निजी सोच को उस घटना पर हावी ना होने दे।
वह वस्तुपरकता। यदि पत्रकार अपनी निजी राय को उस समाचार में सम्मिलित करेगा तो वो पूर्वाग्रह कहलाएगी कि इस पत्रकार ने पहले से ही ऐसा सोचा हुआ है। उसे इस प्रकार की किसी भी बात को नहीं करना। उसे जो घटना स्थल पर जो घटना घटित हुई है उसका ज्यों का त्यों वर्णन करना ही वस्तुपरकता कहलाता है। यदि कोई पत्रकार अपनी निजी राय उसके समाचार में उस घटना में डाल देता है तो वो घटना निष्पक्ष नहीं रहती। यहाँ पर पत्रकार पक्षपात का व्यवहार करेगा जो समाचार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी घटना में संतुलन का बना रहना अति आवश्यक है। जब संतुलन होगा, जब घटना को हम ज्यों का त्यों तथ्यों को तोड़े मरोड़े बिना प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ पर घटना के अंतर्गत संतुलन स्थापित होगा। लोग उस घटना पर और उस पत्रकार पर, उस समाचार पर विश्वास भी करेंगे। यदि वर्तमान समय में मीडिया पर जिस प्रकार कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि मीडिया का झुकाव एक पक्ष की ओर है तो वहाँ पर संतुलन नहीं रहता। पत्रकार को दोनों ही पक्षों की बातों को ध्यान से सुनकर उनको प्रस्तुत करना चाहिए, उस बातों को प्रकाशित करना चाहिए। किस समाचार पत्र के लिए, किस समाचार के लिए, किस घटना को समाचार बनाया गया है, उसके लिए हमने तथ्यों को कहाँ से एकत्रित किया, उस स्रोत के बारे में भी हमें जानकारी देनी चाहिए। विभिन्न समाचार पत्रों के अंतर्गत विभिन्न आप टीवी चैनलों के माध्यम से प्रतिदिन समाचार सुनते हो। जब भी कोई समाचार दिया जाता है तो उसके साथ अनेक प्रकार के स्रोत हमें बताए जाते हैं। उस स्थान विशेष का उस वर्णन किया जाता है जहाँ पर वो घटना घटित हुई है, वहाँ के हमें चित्र भी दिखाए जाते हैं ताकि उस घटना पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सके। यह पत्रकारिता की निष्पक्षता के लिए अति आवश्यक है। हमारे दैनिक जीवन में भी आप देखते हो अनेक प्रकार के समाचार पत्र हैं, जैसे दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, अमर उजाला आदि। साप्ताहिक पत्र भी धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, उद्दंत मार्तंड आदि पत्र हमारे ये साप्ताहिक पत्र हैं। इसी प्रकार से पाक्षिक और मासिक पत्र भी प्रदर्शित किए जाते हैं। समाचार लेखन में अनेक व्यक्तियों का योगदान होता है। किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन में अनेक व्यक्ति होते हैं, चाहे वो संपादक हो, संयुक्त संपादक हो, सहायक संपादक हो, समाचार संपादक हो, विशेष संपादक, मुख्य उप संपादक, संवाददाता, प्रूफ रीडर, यानी इन सभी व्यक्तियों का महत्व होता है। हर व्यक्ति पर एक समाचार के लिए अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। किसी भी समाचार के लिए ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। हर व्यक्ति को समाचार के अनुसार समाचार पत्र अपने अपना कार्यभार सौंपते हैं और वह व्यक्ति अपने कार्यभार को बखूबी पूर्ण करता है, तभी प्रतिदिन समय पर समाचार पत्र हमें प्राप्त होते हैं। अब पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का दर्पण है। समाज के अंदर क्या घटित हो रहा है वो सब हमें पत्रकारिता के माध्यम से ही पता चलता है। प्रतिदिन की घटनाएं, अभी इस समय विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित होती है तो हमें उसका तुरंत टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से उस घटना के बारे में हमें तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो समाचार जो है समाज की गतिविधियों का दर्पण होते हैं। इनमें सूक्ष्म शक्ति है, यानी परिवेश के शरीर और उसके अंतःकरण को निरूपित करने वाली घटनाएं, यानी छोटी से छोटी घटनाएं, उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो घटनाएं किस प्रकार से समाज को प्रभावित कर सकती हैं, उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या गुण है, क्या अवगुण है। पत्रकारिता उन सब का
सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करती है और वो जनता के सामने, समाज के सामने उसको प्रदर्शित करती है। पत्रकारिता में निरीक्षीर विवेकी गुण का होना भी अति आवश्यक है, ताकि निरीक्षीर विवेक का अर्थ है कि व्यक्ति पत्रकार को समाज की अच्छाई और बुराइयों को स्पष्ट रूप से समाज के सामने प्रदर्शित करना होता है। वे किसी भी प्रकार से पक्षपात किए बगैर समाज को एक उच्च दिशा की ओर ले जाने के लिए, एक आदर्श स्थिति प्राप्त करने के लिए निरीक्षीर विवेकी की भूमिका का निर्वहन करता है। पत्रकारिता मनुष्य को उसके परिवेश से मिलवाती है, उसका साक्षात्कार करवाती है, वह उसके चारों ओर हो रही घटनाओं की जानकारी दिलाती है। पत्रकारिता एक कुशल चिकित्सक की तरह होती है। जिस प्रकार एक डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, वैसे ही पत्रकारिता समाज का इलाज करती है। यदि समाज गलत दिशा की ओर बढ़ता है, कुछ भी समाज में गलत होने जा रहा होता है, तो पत्रकारिता उसको उस कार्य से रोकती है, उसका निदान करती है, उसका उपचार करती है, उससे समाज में की गलत दिशा से हटाकर उस समाज को एक सही रास्ते पर लाने का प्रयास करती है। समाचार पत्रों में केवल समाचार ही नहीं होते, उसमें संपादकीय एक पृष्ठ भी होता है। आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे, उसमें होता है संपादक की कलम से। संपादक किसी विशेष घटना का वर्णन करता है, समाज में जो मुख्य कोई बिंदु चल रहा होता है उसको ले लेता है और उसके ऊपर अपने विचार प्रदर्शित करता है। यह विभिन्न घटनाओं और समाचार पत्र की संपादक अपनी राय देता है, उसे ही हम संपादकीय कहते हैं। समाचार पत्र में विभिन्न प्रकार के फोटो भी होते हैं। एक फोटो कहा जाता है कि कई हजार शब्दों का कार्य करता है। फोटो दिखाकर, फोटो के माध्यम से हम बिना पढ़े ही बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फोटो का पाठकों के मन पर सीधा प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए रेडियो से ज़्यादा भूमिका टीवी की मानी जाती है। टीवी की लोकप्रियता इसी कारण से रेडियो से ज़्यादा है। पत्र पत्रिका में फोटो के प्रकाशन का प्रचलन भी इसीलिए बढ़ा हुआ है। कार्टून के माध्यम से भी समाचार पत्र किसी भी घटना का वर्णन करते हैं। कार्टून का भी पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें भी प्राय समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर ही छापा जाता है। रेखांकन और कार्टोग्राफ भी किया जाता है। प्रयोग फिर संख्यात्मक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। अब अगर देखा जाए, आप प्रतिदिन देखते हैं हमारे देश में भी मीडिया ने तेज़ी से विस्तार किया है। आप अगर समाचार पत्र पढ़ते हों, टीवी पर समाचार चैनल देखते हों, तो आप देखते होंगे कि लगभग पूरा दिन टीवी पर समाचार चैनल अपनी समाचारों को प्रदर्शित करते रहते हैं, चाहे उसमें डिबेट के माध्यम से हो, आप